नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज बात होगी किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, नहीं एक सेक्टर की बात करने वाले हैं। और उस सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है। तो ये सेक्टर जो है रेलवे का सेक्टर है और हम आज रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेलवे के सेक्टर में यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, रेलवे के सेक्टर में एक अच्छी खासी संभावना देखने को ये मिल रही है। तो इस रेलवे सेक्टर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। अब हम वन बाय वन एक-एक चार्ट देखते जाएँगे और उसी कुछ एनालिसिस को समझेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर में एक बड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि देखिए, अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों लगा है इंडियन रेलवे फाइनेंस का, यानी आईआरएफसी का चार्ट लगा हुआ है। अब आईआरएफसी के चार्ट में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टॉक हर बार जब भी नीचे की तरफ ये आया है, नीचे की तरफ गिरा है, तो प्रीवियस के लो को ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये लो सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, है ना। और ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे एक हाई लगा हुआ था और हर बार ये अपने हाई को जो है ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से अगर हम लोग सिमिलर एक ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को ये सब लेके जा रहा है और इसी चैनल के बीच में ये जब भी नीचे की जोन पे आता है तो ये बाई कर लेते हैं, और ऊपर की जोन पे जाता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है और नीचे की तरफ चला आता है। और ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके जा रहा है। अब देखिए इसमें नया क्या हो रहा है। अब ये तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आया तो ये ऊपर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलती है, फिर ये नीचे की तरफ लेके आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ये अब की बार यहाँ पे गया तो यहाँ पे शूटिंग स्टार तो बनी है। ठीक है, ये कैंडल में शूटिंग स्टार तो बनी है। एक सेकेंड में थोड़ा सा चार्ट आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से क्लियर व्यू यहाँ पे देखने को मिले। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी सही हो जाए। देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बन के आई, नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देखिए बेरी सिंगल्फिंग बनी हुई है। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बनी है। यहाँ पे भी देखिए शूटिंग स्टार बनी है। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गया है। यहाँ पे मारो वोजू कैंडल आती है। उसके बाद यहाँ पे पियर्सिंग लाइन कैंडल आती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, रिस्पेक्टेड लेवल से ये चलते हुए चला जा रहा है। क्या चलते जा रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन का, ये बराबर से फॉलो करते हुए जा रहा है। अब देखिए इस लेवल पे क्या नया हो रहा है। यहाँ पे जो मैं कह रहा था, इस लेवल के बाद देखिए जब ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे फॉलो अप मूव नहीं मिला है। और ये फॉलो अप मूव देखिए बड़ी रेड कैंडल आई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक फॉलो अप मूव तो नहीं देखने को नीचे की तरफ नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद ये जो रेड कैंडल आई हुई है, इसका रेड कैंडल की मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं हुई है। और प्राइस यहीं से देखिए कैंडलें छोटी छोटी श्रिंक होकर फिर ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा है। हो सकता है कि अगर यहाँ से अगर ये लेवल इसको अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सी पैटर्न बना हुआ है। अगर इस लेवल के पैटर्न को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बन रहा है कप विथ हैंडल पैटर्न। और ये कंसोलिडेट कहाँ पे कर रहा है, अपने हाई लेवल के, यानी कि ब्रेकआउट दे के। ये लेवल का जो ब्रेकआउट यहाँ पे देना था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ ये अभी सस्टेन कर रहा है। तो अगर इस लेवल को ये हाई, ये जो शूटिंग स्टार का हाई को निकालता है तो ये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादातर देखने को मिल रही है। अब ये चार्ट पे आपको बराबर समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए मैं एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, इसी सेक्टर का, रेलवे सेक्टर का दूसरा चार्ट। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है टीटागढ़ रेल का चार्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिखाएगा किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए टीटागढ़ रेल का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट था, इसका ये सपोर्ट था, और ये जोन देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, अब इस जोन में आप देखेंगे तो ऊपर से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और इसी जोन में आके देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे बायर एक्टिव ऊपर की तरफ जाता है, और इसी जोन में इसने काफ़ी टाइम बिता दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस लेवल को आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है अच्छे खासे लेवल के साथ, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट या हुआ तो सही, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे कैंडलें बनी हुई थी, तो इस लेवल के पास से यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करने लगा और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। और सेम वही पैटर्न है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है और ये नीचे की तरफ एक रेड कैंडल आती है, जैसे कि ब्रेकआउट कंफर्म करती है, शूटिंग स्टार के नीचे की ट्रेडिंग कंफर्म करती है, लेकिन उसके बाद ये फॉलो अप मूव नहीं मिलता और यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब मुझे ये लगता है कि देखिए मेरी एनालिसिस ये है कि अगर इस लेवल को ये शूटिंग स्टार के हाई को निकालता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली इसमें भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए चलिए हम लोग दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट है। आप देखेंगे चार्ट की सिमिलरिटी अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, वीडियो में साफ बने हुए हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसा मैं दिखा रहा था आपको कि देखिए हर चार्ट में बस वही दिख रहा है।
यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी ये जोन को ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है, ये इसमें टाइम बिताया हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। और अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका, ये जोन एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ आया हुआ था। तो ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये पकड़ के 200 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी तो सही, उसके नीचे ये सच गया नहीं, एक फॉलोअप मूव मिला नहीं है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अब धीरे धीरे ये यहाँ पे राउंड हो रहा है, यानी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब ये देखिए फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हर चार्ट में हर चार्ट में कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलेगा और ऐसे ही चार्ट आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो अगर ये हाई को यहाँ पे निकालता है तो इसमें भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती थी। मैं इसीलिए यहाँ पे कह रहा था कि अब देखिए ये अगला चार्ट राइट्स का है। राइट्स के भी चार्ट में आप देखिए, अब सिमिलरिटी देखेंगे, जैसे मैं ड्रा करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, जैसे पिछले चार्ट में भी दिखाया, उसके पहले वाले चार्ट में भी दिखाया मैंने। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, तब इतनी बड़ी कैंडल के साथ जब ये ब्रेकआउट आता है और ये बिग वॉल्यूम के साथ भले ही हो, लेकिन ये कंसोलिडेशन के लिए नीचे की तरफ चला था। हालांकि अगले दिन यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ओपन तो हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के नीचे की तरफ। अब ये शूटिंग स्टार का ब्रेकआउट देने के बाद भी ये देखिए सस्टेन कर गया और नीचे की तरफ यहाँ पे फॉलोअप मूव नहीं मिले और फिर से यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो इस चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अब चलिए अगला चार्ट इसी रेलवे सेक्टर का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रेल विकास निगम RVNL का चार्ट देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को समझने का मतलब क्या है कि जब ये देखिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करता है, आप एक चीज़ समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये जोन में टाइम बिता रहा था, यहाँ पे ये जोन, इस जोन को ब्रेकआउट करता है, इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ निकला। आपको ये थ्योरी बताई गई है कि नहीं, कि जब यहाँ पे चलते हुए ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे बाइंग के लिए कोई मूवमेंट नहीं बनता है। तो जब यहाँ पे जब कोई करेक्शन आता है, यानी कि इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करने के लिए जब प्राइस आएगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वो लेवल पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और इस लेवल पे बाइंग साइड के लेवल हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए ये पैटर्न वही बना रहा है, ये जोन ऐसे बनता है, फिर यहाँ से प्राइस ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा, चलते हुए ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे टाइम बिता के अगर ब्रेक करता है तब तो ये कंसोलिडेशन दिख जाता है कि ये कन्फर्म है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करके निकल गया, मैंने ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में आप लोगों को बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पे वो वीडियो भी पड़ी हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो, ऐसे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो देखिए जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे वेट करना होता है कि प्राइस एक बार रिटेस्ट के लिए आए, और रिटेस्ट के लिए जब आएगा तो यहाँ पे बाइंग के लिए लेवल बनेंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो सेम वही देखिए, वही चीज़ें सारे चार्ट में दिख रही हैं। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो दे दिया, अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए रिटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब आप तो या तो यहाँ पे बाई कर लेंगे, अगर आपसे मिस हो गया है तो फिर ये लेवल का वेट करिए, ये हाई को यहाँ पे निकालने दीजिए, ठीक है। हाई को यहाँ पे निकालने दीजिए, अगर यहाँ पे छोटी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं तो जब ये हाई को निकालेगा तो फिर यहाँ पे पूरी क्वांटिटी ऐड करके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। अब चलिए हम लोग दूसरे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए IRCTC का चार्ट है। ये चार्ट क्योंकि ये केटरिंग सर्विसेज है तो इसका इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, हालांकि ये रेलवे की सेक्टर है। यहाँ पे देखिए टेक्समेको रेल की चार्ट, टेक्समेको रेल में भी आप देखिए वही सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये जोन को ये ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर लेवल को एक रिट्रेस्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करके ये कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की साइड में, अपर जोन के पास सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये जोन को अगर ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी अपसाइड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब ये चार्ट में देखिए, ये चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक किया, एक अच्छी खासी रैली दी, इस चार्ट का जो टारगेट था, इस जोन का ये टारगेट अचीव किया। अब यहाँ पे देखिए एक बेयरिश इंगल्फिंग बनी और वो इंगल्फिंग के नीचे फॉलोअप मूव नहीं आया। अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और अब ये देखिए ऊपर की तरफ, ऊपर जोन के पास ये पहुँच गया है। अब अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हैं। ये अगर आप ये जोन को भी नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब क्या डेवलप आपको दिख रहा है, ये फ्लैग पैटर्न दिख रहा है आपको, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। अब ये हायर लेवल पे क्लोजिंग भी दे चुका है। इस पूरे रनअप का ये जितनी अच्छी ये क्लोजिंग है, आज के सेशन में एक अच्छी क्लोजिंग, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ी वीक आई है। तो कल के सेशन में अगर इस हाई को निकालता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है।
तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए, इस सेक्टर पे नज़र बना के रखिए, सारे स्टॉक के अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इन पे नज़र बना के रखिए। देखिए कि आगे क्या होता है, ये एनालिसिस क्या कहती है, चीज़ें क्या कहती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बार डिस्क्लेमर फिर से मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालिए, चार्ट को ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को सीखिए और कैसे एनालिसिस की जाती है इन चीज़ों को समझिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।